जी बच्चों, इसके बाद हमारे पास नया चैप्टर है एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इसको हम लोग एडवांस टैक्स भी बोलते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर सेक्शन कौन कौन से हैं? 207, 208, 209, 210, 211। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले इसका बेसिक करते हैं। TDS डिपॉजिटेड बाय अदर देन SSC, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। बच्चों, एक तो क्या होता है कि हम लोगों ने इनकम कमाई और हमारा TDS किसी ने काट लिया। जैसे हम लोग सैलरी पर, अगर कोई बंदा जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलती है, तो उसका एम्प्लॉयर पहले ही उसका टैक्स काट लेता है, जिसको हम लोग TDS बोलते हैं। तो एक तो हो गया कि TDS किसी ने काट लिया हमारा। दूसरा होता है कि हम लोग अपनी रिटर्न भर रहे हैं, रिटर्न भरते वक्त हम लोग अपना टैक्स जमा कर रहे हैं, हमारा किसी ने TDS नहीं काटा, हम अपनी इनकम पर खुद टैक्स जमा करते हैं। और एक कंसेप्ट होता है बच्चों एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का। तो ये कब लगेगा? सेक्शन 207, सेक्शन 207 का सबसेक्शन 1, इनकम टैक्स टू बी पेएबल इन द फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द SSC। ये बोल रहा है हम लोगों को इनकम टैक्स उसी साल में पे करना है जिस साल में हमने इनकम कमाई है। बच्चों, अब अगर मान लीजिए ये साल चल रहा है, जैसे कि अभी जो करंट ईयर चल रहा है, ये चल रहा है 2021, तो 2021 में हम लोग जितनी भी इनकम कमाएंगे उसका टैक्स हमें पहले ही एडवांस में जमा कर देना है। अब ये साल तो ख़त्म होगा अगले साल मार्च में, तो अगले साल मार्च को ख़त्म होगा ये साल। तो अभी से कोई कैसे बता सकता है कि वो पूरे साल में कितनी इनकम कमाएगा, उस इनकम पे कितना टैक्स बनेगा और वो कितना टैक्स जमा करवाएगा? तो बच्चों, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है एस्टिमेटेड टोटल इनकम। हम लोगों को अपनी इनकम निकालनी है अंदाजे से। अंदाज़ा लगाओ कि आप लोग इस साल में जो चल रहा है, इस साल में कितना पैसा कमा लोगे, उस इनकम पर कितना टैक्स बनेगा, वो टैक्स तुम्हें जमा करवाना है, उसी को बोलते हैं एडवांस टैक्स। सबसेक्शन 2, यही इंपॉर्टेंट है, यही एप्लीकेबिलिटी बताएगा इसकी, लगेगा कि नहीं लगेगा। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207 सबसेक्शन 1, यानी कि ये एडवांस टैक्स जमा करवाना है कि नहीं करवाना है, इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया। ये रेजिडेंट इन इंडिया के एप्लीकेबल नहीं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर हु डज नॉट हैव इनकम फ्रॉम PGBP, जिसके पास PGBP की इनकम नहीं है, और ही हैज़ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और जिसकी उम्र प्रीवियस ईयर में 60 से ज़्यादा है, उसको एडवांस टैक्स नहीं पे करना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास PGBP से इनकम नहीं आती, जिसके पास PGBP से इनकम नहीं आती, तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स का ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो प्रीवियस ईयर में 60 या 60 से ज़्यादा का हो गया, उसके ऊपर एडवांस टैक्स का प्रोविज़न नहीं लगेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 208, एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल ओनली इफ़ द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एक्सीड ₹10,000 और मोर। बच्चों, एक और भी पॉइंट है कि ये सेक्शन सिर्फ तभी लगेगा जब किसी की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा बनेगी। सपोज़ करो, मैंने सपोज़ किया कि मेरी इनकम, सपोज़ कर रहा हूँ मैं, ऐसा रियल में नहीं है, मेरी इनकम रहेगी बच्चों 3,50,000 पूरे साल में, सारे सोर्सेज से मिला के। इस पे ऊपर मैं टैक्स निकालूंगा तो स्लैब लगाता हूँ, स्लैब लगाऊंगा तो 0 से 2.5 लाख तक कितना? 0। फिर 2.5 से लेके 3.5 तक लगेगा बच्चों 5%, यानी 1 लाख के ऊपर 5% कितना हो गया? 5,000 रुपये। तो मेरा टैक्स कितना बन रहा है बच्चों? 5,000। क्या ये 10,000 को क्रॉस कर रहा है? नहीं, तो मेरे ऊपर एडवांस टैक्स का प्रोविज़न नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से कम आ रही है। अगर मैं इसी इनकम को अभी 10 लाख कर दूं तो बच्चों फिर मेरा टैक्स बहुत ज़्यादा आएगा, 10,000 से ज़्यादा आएगा, फिर मेरे ऊपर एडवांस टैक्स का प्रोविज़न लग जाएगा।
207 और 208 को अगर हम लोग मिलाकर पढ़ें तो ये क्या बोलता है कि दो चीज़ें हमें निकालनी हैं, एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। अंदाजे से अपनी इनकम निकालनी है और अंदाजे से अपना टैक्स निकालना है। सेक्शन 211 इंस्टॉलमेंट एंड ड्यू डेट्स। बच्चों किस तरीके से एडवांस टैक्स निकालेंगे और पेमेंट करेंगे उसके बारे में है। ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 4 क्वार्टर हो गए ये। 15 जून, इसमें 3 महीने ऐड करोगे 15 सितंबर, 3 महीने ऐड करोगे 15 दिसंबर, 3 महीने ऐड करोगे 15 मार्च। 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स जमा करवाना है। सपोज़ करो 5,000 जो आ रहा था बच्चों, 5 की जगह पर 25,000 रुपये आ रहा होता सपोज़, तो 25,000 रुपये 4 इंस्टॉलमेंट में देने हैं मुझे। 15 जून को एक पहली इंस्टॉलमेंट, 15 सितंबर को दूसरी, 15 दिसंबर को तीसरी, 15 मार्च को चौथी। कितना कितना देना है बच्चों? कम से कम 15% पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट में कम से कम 45%, तीसरी इंस्टॉलमेंट में कम से कम 75% और चौथी इंस्टॉलमेंट में कम से कम 100%। यहाँ पे पूरा कर देना है। और पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 15% की, उसके बाद जब 45% वाली करेंगे तो उसमें से जो पहले जमा करवा दिया बच्चों उसको घटा देंगे। देखो लिखा हुआ है नॉट लेस देन 45% ऑफ सच एडवांस टैक्स एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट। जो पहले जमा करा दिया उसे घटा देंगे। ओके। और बच्चों एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोग को पहले। जो मेरी ये क्या चल रहा है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर चल रहा है 20-21 असेसमेंट ईयर। अगर प्रीवियस ईयर 20-21 तो असेसमेंट ईयर कितना? 21-22। मैं बच्चों अंदाज़ा लगा रहा हूँ एस्टिमेटेड इनकम मेरी कितनी रहेगी। तो मैं सपोज़ करता हूँ मेरे पास पीजीबीपी की इनकम है। सपोज़ करते हैं मुझे पीजी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया मैंने अपना, वहाँ से बच्चों मेरी इनकम निकल कर आ रही है 7 लाख। ठीक है जी। अच्छा, और किसी सोर्स से मेरे पास इनकम नहीं है, सिर्फ एक ही है। ठीक है बच्चों, इसमें से लीजिए मैं और ऐड कर लेता हूँ ताकि ना आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। अदर सोर्सेज भी है। सपोज़ करते हैं 1 लाख रुपए। और भी कुछ ले लें क्या? और कौन सा बचा? ये लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से भी मैंने कमाया रेंटल इनकम। ठीक है, 1 लाख रुपए। तो बच्चों ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई? 9 लाख। ठीक है, इसमें से घटाएंगे बच्चों डिडक्शंस 80C से लेके 80U। ठीक है, सपोज़ करते हैं इन सब का टोटल आता है 2 लाख। तो कितना आ गया मेरा? ये इधर आया 7, वापस हो गया 7 लाख। ठीक है जी। इसके ऊपर बच्चों टैक्स निकालेंगे। ये सारी जो इनकम है बच्चों ध्यान रखना, ऊपर ही देख लेना। ये सब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं सब अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मैं बिज़नेस से इतने कमा लूँगा, अदर सोर्सेज से इतने कमा लूँगा, हाउस प्रॉपर्टी से इतना कमा लूँगा। ये सब एस्टिमेशन है, सब कुछ एस्टिमेट किया है मैंने, सब चीज़ अंदाजे पर करी है ये। तो टैक्स निकालते हैं इससे। 0 से लेके 2.5 लाख तक 0, 2.5 से लेके 5 तक 12,500। उसके बाद क्या बोलते हैं 5 से लेके 7, ये बचता है 2 लाख। इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों 20%। कितना आ गया ये? 40,000। तो कितना हो गया ये? 52,500। ये टैक्स बन रहा है बच्चों, ये मैंने कर लिया 52,500। अब मैं आप लोग को याद दिलाता हूँ जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। वो क्या था कि पहले तो हमें चेक करना है कि क्या हमारी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है क्या वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है। हमने कहा हाँ भाई 10,000 रुपये से तो ज़्यादा है। तो 10,000 रुपये से अगर ज़्यादा है तो हमारे ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविज़न्स एप्लीकेबल हो जाएंगे।
ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक्सीड कर रहा है, अभी तो कहाँ, अभी तो इसमें ना 4% का सेस भी जोड़ना था, वो तो मैंने जोड़ा ही नहीं। 4% और निकालेंगे इसका, $52,500 मल्टीप्लाई 4%, 2100 आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 52,500, 54,600 बच्चों ये आ रहा है। बच्चों ये जो है ये एक्सीड कर रहा है 10,000 को, तो क्या एडवांस टैक्स लगेगा? यस लगेगा। 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करने पड़ेंगे। टोटल टैक्स कितना है बच्चा मेरा? 54,600। देखो मैं इसे कैसे जमा कराऊंगा। टैक्स कितना था मेरा? बस यही तो सीखना है कि ये 4 इंस्टॉलमेंट में कैसे कैसे जमा होगा। ये जमा कराने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ करिए हम अगर टैक्स होता हमारा 100 रुपये, एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट जाती है बच्चों 15 जून को 2020 को। कितनी जाती? 100 का 15%, कितने रुपए चले जाते? 15 रुपये। दूसरी इंस्टॉलमेंट जाती है बच्चों 15 सितंबर 2020 को। कितना? 100 का 45%, कितना आता? 45। लेकिन 45 में से पहले प्रीवियस वाला घटा देंगे, ये वाला 15 घट जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा? ये 30। फिर आते हैं नेक्स्ट पे 15 दिसंबर 2020, 100 का 75%, कितना आएगा? 75। लेकिन इसमें से घटा देंगे जो पहले हम लोग पे कर चुके हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा? 45, ये भी आएगा 30। अब लास्ट बची 15 मार्च 2021, तो ये आएगा 100 का 100%, तो कितना आ जाएगा? पूरा 100। इसमें से माइनस करेंगे अब तक क्या क्या पे कर दिया। 15 एक पे किया है, 30 एक पे किया है और 30 एक पे किया है। ये वाला 30, ये वाला 30 और वो वाला 15। तो यहाँ पर बचे कितना आएगा बच्चों? 30 30 40 60 70 75 25, तो 25 आ गया बाहर। अब इस सब का टोटल लगाइए, कितना आता है? 30 और 30 60 और 40 100 होगा। 4 इंस्टॉलमेंट में बच्चों 100 रुपये जमा हो गए हमारे। 4 इंस्टॉलमेंट में 100 रुपये जमा हो गए मेरे। अब मुझे 54,600 जमा करना है। तो देखो इस तरीके से करते हैं काम। टैक्स जमा करना है बच्चों 54,600। ध्यान से, पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून 2020 कैसे जमा होगी? 54,600 मल्टीप्लाई 15%। करता हूँ मैं ज़रा। 54,600 मल्टीप्लाई 15%, 8190। दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी बच्चों 15/9/2020, ये कितनी जाएगी बच्चों? 54,600 मल्टीप्लाई 45%, तो 54,600 मल्टीप्लाई 45%, ये आती है 24,570। लेकिन इसमें से घटा देंगे जितना हम लोग पहले पे कर चुके हैं, 8190। तो कितना आएगा? 8190 सॉरी 24,570 माइनस 8190, 16,380। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 15/12/2020 को। इस बार करना है 54,600 का 75%, तो 54,600 का 75%, ये आ रहा है बच्चों 40,950। इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे? एक तो 8190 हम लोगों ने जमा कर दिया, 16,380 भी हम लोगों ने जमा कर दिया, तो बचा कितना है? 8190 माइनस 16,380, ये भी बच्चों 16,380 बच रहा है। ये हमेशा इक्वल नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद लास्ट आएगी 15/12/2021 को,
15/12 कर दिया मैंने, मार्च आएगा 15/3 2021 को 54,600 का 100%, तो कितना आएगा? 54,600 ही आएगा। इसमें से माइनस कर देंगे क्या क्या, एक तो 8190 जो हमने जमा कर दिया, दूसरी इंस्टॉलमेंट थी 16,380, ये भी माइनस, और तीसरी 16,380, ये भी माइनस। तो चेक करते हैं कितना आएगा। 54,600 माइनस 8190 माइनस 16,380 माइनस 16,380, 13,650। बच्चों अब इन चारों का टोटल करो, कितना आ रहा है? 8190 प्लस 16,380 प्लस 16,380 प्लस 13,650, 54,600 ही आएगा। तो ये टैक्स हम लोगों ने अंदाजे से 4 इंस्टॉलमेंट में जमा कर दिया। अब बच्चों अगर ये कम जमा हुआ, मान लो एट द एंड जाके, हमने तो सोचा था इतना बनेगा टैक्स, एंड में जाके बन गया बच्चों 1 लाख, तो शॉर्टफॉल हो गया। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, उसके लिए रूल हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट चैप्टर हमारे फाइनल में है, इंटरेस्ट लगता है उस पर, वो यहाँ पर नहीं है, हमें इतना ही पढ़ना है इसमें। मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें और कराते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करना है बच्चों, देखिए एस्टिमेटेड इनकम है मेरे पास, अंदाजे से कुछ इनकम है, क्या क्या? पीजीबीपी है 4,85,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 60,000, आईओएस है बच्चों लॉटरी 50,000, ये ग्रॉस है बच्चों, इंटरेस्ट 10,000, और अदर इनकम भी है कुछ 5,000। तो मेरा जीटीआई आ गया बच्चों 6,10,000। बच्चों ये सारे अंदाज़ा है हमारा कि हम लोग इतना कमा लेंगे, ठीक है। लेस डिडक्शन 80C टू 80U, सपोज करते हैं ये है 10,000 रुपये, तो टोटल इनकम कितना आ गया? 6 लाख रुपये। ये टोटल इनकम भी कैसी है बच्चों? एस्टिमेटेड टोटल इनकम। बच्चों इस नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, ये छोटा पड़ेगा, चलो इसी पे कर लेता हूँ। बच्चों इस इनकम में को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जिनको पता है, बेसिक की क्लास अभी मैंने अपलोड करी नहीं है, मैं करूँगा, पहले बेसिक ही करूँगा, बाद में ये वाली क्लास अपलोड करूँगा ताकि आप लोग को क्लियर रहे। स्पेशल रेट इनकम होती है कुछ बच्चों, जो भी हम लोग लॉटरी होती है ना, आप लोग केबीसी जाओगे तो 30% का टैक्स काट लेते हैं, वो बाकी का पैसा आप लोग को देते हैं। सेम इसी तरीके से लॉटरी अगर जीतोगे तो 30% पैसा काट लेंगे, बाकी आपको देंगे। लॉटरी जीती आपने 50,000 रुपये की, 30% पैसे काट लेंगे, 15,000 काट लेंगे, आपको देंगे केवल 35,000 रुपये। टैक्स कट जाता है बच्चों, टीडीएस। तो इसके ऊपर ना बच्चों ये स्पेशल रेट है, इसके ऊपर स्पेशल रेट है कितना? 30% लॉटरी के ऊपर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर बच्चों स्पेशल रेट होता है, और वो स्पेशल रेट होता है बच्चों 20%। स्पेशल रेट है
तो स्पेशल रेट वाली इनकम मैंने अलग निकाल ली। LTCG पर कितना है 60,000, इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा बच्चों 20%, दैट इज़ 12,000 रुपये। सेकेंड मैंने किया लॉटरी। लॉटरी बच्चों स्पेशल रेट वाली इनकम है तो कितनी आ गई 50,000 इंटू 30%, 30% रेट टैक्स है इसके ऊपर, इसका टैक्स आ गया 15,000 रुपये। एक तो आया टैक्स 12,000 रुपये, एक आया टैक्स इधर 15,000 रुपये। अब बैलेंस इनकम निकालेंगे। बैलेंस इनकम बच्चों कैसे निकालनी है, 6 लाख टोटल थी, ये 6 लाख टोटल थी, इसमें से यहाँ पर कितनी ट्रांसफ़र कर दी 60,000, माइनस यहाँ पे कितनी ट्रांसफ़र करी थी 50,000, जो स्पेशल रेट वाली थी मैंने इसमें से वो निकाल दी, तो बची कितनी मेरे पास 4,90,000। इसके ऊपर लगा देंगे बच्चों स्लैब। स्लैब लगाएंगे तो स्लैब में टैक्स लगेगा 0 से लेके 2.5 लाख तक 0, फिर 2.5 लाख से लेके 4,90,000 रुपये तक, ये कितना आएगा 4,90,000 माइनस 2.5 लाख गुना 5%, 12,000 रुपये आ रहा है बच्चों, 12,000 रुपये। ठीक है, इस पेज को ढंग से देख लेना, 12,000 का टैक्स इधर है, 15,000 का टैक्स इधर है, और 12,000 का टैक्स ये निकला है। क्योंकि मैं अभी टोटल टैक्स करूँगा, इसका नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है जी, तो टोटल कर देते हैं। टोटल टैक्स है A + B + C। देख लें एक बारी कितना कितना था, ये था बच्चों 12, 15, 12, इनको टोटल कर लेते हैं इधर। 12,000, 15,000 प्लस 12,000, तो ये आ गया अपना 39,000। मैं बच्चों अभी केस और बना देता हूँ मैं, इतना हमारा टैक्स आ रहा है। अभी एजुकेशन सेस लगाया नहीं है मैंने, उससे पहले 2 केस बना दिए। केस 2, टैक्स कितना है बच्चों हमारा 39,000। ऐड करेंगे इसमें 4% का सेस, 1560 इधर आ गया, 1560 इधर आ गया। ठीक है बच्चों, ये टोटल हो गया 40,560, 40,560। लेकिन बच्चों सपोज़ करो हमारा ना TDS भी कटेगा कहीं से, किसी ने हमको पैसे दिए, उन्होंने हमारा TDS भी काटा है। सपोज़ करते हैं केस 1 में कटा है 38,000, केस 2 में कटा है बच्चों 15,000। तो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, इधर तो आ रही है 2560, इधर आ रही है 25,560। तो बच्चों ये तो यहाँ पर तो नो एडवांस टैक्स, क्योंकि ये 10,000 रुपये से कम है। नहीं लगेगा क्योंकि ये 10,000 रुपये से कम है। केस 2 में लगेगा क्योंकि ये 10,000 से ज़्यादा है। एडवांस टैक्स प्रोविजंस टू बी फॉलोड, यहाँ पर हमें फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा टैक्स इस बार 10,000 को क्रॉस कर रहा है। आओ इसको जमा करा देते हैं, 25,560। फटाफट बच्चों इसको जमा कराएंगे। टैक्स कितना है 25,560, 4 इंस्टॉलमेंट में जमा होगा। पहले में लिखेंगे ड्यू डेट, दूसरे में लिखेंगे वर्किंग, तीसरे में लिखेंगे अमाउंट। पहली इंस्टॉलमेंट की डेट, सबको डेट याद हो जानी चाहिए, 15/6/2020 कर देते हैं हम लोग। डेट तो मैंने ली नहीं थी उसमें। तो 25,560 का 15% 3834। फिर बच्चों 15/9/2020 का 20 में 15,560 का 45% 11,502। इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट,
पहली इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 3834 की, तो बचेगा 7668। फिर है बच्चों 15/12/2020, 25,560 का 75%, 19,170 लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3834 लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 7668। तो कितना आएगा बाहर? 7668 ही आ रहा है ये। लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी 15 मार्च 2021, 25,560 का 100%, कितना आ गया? 25,560 ही आ गया। इसमें से घटा देंगे फर्स्ट वाली 3834 लेस सेकेंड वाली 7668 लेस थर्ड वाली 7668। तीनों इंस्टॉलमेंट जो ऊपर हमने पेमेंट कर दी उनको घटा देंगे 6390। इस सब का अगर हम लोग टोटल लगाएंगे बच्चों, इस सब का अगर हम लोग टोटल लगाएंगे तो ये ऑलवेज कितना बैठेगा? 25,560 बैठेगा। ठीक है, ये 25,560 बैठेगा। ये भी हो गया हमारा। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है तो ठीक से करेंगे बच्चों। एस्टिमेटेड इनकम निकालनी है। ये हमें गिवन है, सपोज करिए पीजीबीपी एस्टिमेटेड, सब अंदाजे से लिखूंगा मैं। पीजीबीपी 1,75,000 रुपये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5 लाख रुपए। लेकिन बच्चों इसकी डेट दे रखी है, ये पैसा हमने इस तारीख को कमाया है। फिर है आईओएस, आईओएस में है बच्चों 10,000 रुपये, तो टोटल कितना आ जाएगा? ये 4,35,000 रुपये। ठीक है, इनकम कितनी आई मेरी? 4,35,000। जीटीआई ग्रॉस इनकम 4,35,000 रुपये। इसके दो भाग करेंगे, मैंने अभी भी बताया था, क्योंकि ये जो है ये स्पेशल रेट है, इसके ऊपर स्पेशल रेट लगता है 20%। इसके ऊपर स्लैब नहीं लगती, इसके ऊपर लगता है बच्चों स्पेशल रेट। ठीक है, तो एलटीसीजी वाली, क्योंकि ये स्पेशल रेट है, इसको मैंने अलग कर लिया। ये थी हमारे पास 2.5 लाख, और लॉन्ग टर्म के ऊपर बच्चों रेट क्या है? 20%, तो कितना आ गया? 50,000 रुपये का सीधा सीधा टैक्स इतना। इधर निकालते हैं बैलेंस इनकम, 4,35,000 रुपये टोटल थी, माइनस उसमें से 2.5 लाख इधर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था, उनको घटा दिया, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर हम लोगों ने अलग से टैक्स लगाया है इसलिए। तो ये बची 1,85,000। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम लोग कंपनी कर लेते हैं। ये किसकी है सारी? ये कोई कंपनी है, XYZ लिमिटेड। कंपनी के ऊपर टैक्स का रेट कितना है बच्चों? 30%। इसका 30% लगाते हैं तो 55,500 रुपये का टैक्स आ गया सीधा सीधा। ठीक है जी, अब देखना बच्चों, अब इसके ऊपर मैं ना टैक्स बच्चों डायरेक्ट ऐड नहीं करूँगा, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये वाली जो इनकम है ये अलग डेट को हुई है, इसकी डेट स्पेसिफिक है। अगर ये मुझे Q1 के अंदर, देखो पहली इंस्टॉलमेंट कब जाती है मेरी, ध्यान से सुनना, पहली इंस्टॉलमेंट जाती है 15 जून को। अगर ये वाली इनकम 15 जून से पहले हो गई होती तो दिक्कत नहीं होती, फिर तो मैं दोनों को ऐड कर देता अभी। लेकिन ये वाली इनकम हुई है पहली इंस्टॉलमेंट के बाद, क्योंकि बच्चों पहली इंस्टॉलमेंट तक तो मेरे पास सिर्फ ये वाला टैक्स था, जब दूसरी इंस्टॉलमेंट आई तो ये वाला टैक्स आया ना। आप लोग पता नहीं समझे नहीं समझे, क्योंकि बच्चों पहली इंस्टॉलमेंट में जमा कराता हूँ एडवांस टैक्स की 15 जून। 15 जून तक तो ये वाला टैक्स था ही नहीं,
क्योंकि ये वाली इनकम हमने कमाई कब, 31/7 को, तो ये तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में फॉल करेगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट सिर्फ इसके ऊपर जमा होगी, ये कब आएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट के वक्त पर आएगा। तो मैं दोनों को अलग अलग करूँगा बच्चों। इसमें ऐड कर देंगे 4% का सेस 2000 रुपये, तो टोटल आ गया 52,000 रुपये। और इधर ले लेता हूँ मैं 4% का सेस, ये कितना आएगा एक बार टोटल करना पड़ेगा मुझे। $2220, तो ये टोटल आ रहा है बच्चों 57,720। और मैं सपोज़ करता हूँ इधर मेरा TDS भी कटा हुआ है 20,550 का, तो कितना आ गया ये, रिमेनिंग टैक्स बचा फाइनल 37,170। एक टैक्स ये है, एक टैक्स मेरे पास ये है, 2 टैक्स है। एडवांस टैक्स तो लगेगा इसके ऊपर। आइए, तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना है बच्चों। मैं इधर भी लिख लेता हूँ पीछे वाली फिगर्स को ना, ताकि मुझे याद रहे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बना था 52,500 का, लेकिन ये वाला टैक्स लगा कब है, 31/7/2019 को। बाकी है अदर टैक्स, ये मेरे पास शुरू से इमर्ज हो रहा है, इसे है 37,170। इसकी डेट फिक्स थी, बाकी किसी की डेट हमें पता नहीं थी। अब देखो मैं टैक्स जमा कराता हूँ। पहला कॉलम रहेगा ड्यू डेट का, ड्यू डेट, दूसरा रहेगा वर्किंग का, तीसरा रहेगा अमाउंट का। तो पहली इंस्टॉलमेंट आएगी बच्चों 15/6/2019। यहाँ पर सिर्फ ये वाली फिगर आएगी 37,170, क्योंकि ये तो सेकंड क्वार्टर की डेट है, ये सेकंड क्वार्टर में जाके ऐड होएगा इंटू 15%, तो आ गया 55,75.5। फिर नेक्स्ट आएगी 15/9/19। अब बच्चों देखो 37,170 तो पहले से था, इसमें और कितना टैक्स इस बार आके जुड़ गया, 52,500। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 70 और 5 और 1 6, एक मिनट कर ही लेता हूँ मैं। 37,170 गुना 15%, पहले तो ऊपर वाला चेक करता हूँ, 55,75 ठीक है। फिर 37,170 प्लस 52,500, 89,670, इसका 45% मल्टीप्लाई 45%, यह आ रहा है 40,351.5। इसमें से घटा देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी 55,75.5 माइनस 55,75.5, तो ये आ गई बच्चों 34,776। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 15/12/2019 को। तो अब कितना करना है, अब 89,670 मल्टीप्लाई 75%, 89,670 मल्टीप्लाई 75%, ये आ गया 67,252.5। इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5575.5 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 34,776, ये वाली इंस्टॉलमेंट। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस 55,75.5 माइनस 34,776, 26,901। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी बच्चों 15 मार्च 2020 को। 89,670 मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो यही आ जाएगा 89,670 माइनस कर देंगे इसमें से 55,75.5 माइनस
34,776 माइनस 26,901, इन तीनों को माइनस करेंगे। 89,670 माइनस 55,75.5 माइनस 34,776 माइनस 26,901, ये आ रहा है बच्चों 22,417.5। 22,417.5। अब इसका टोटल लगा लेना, यही आएगा आपका। टोटल कितनी थी हमारी? 89,670। यही टैक्स हम लोगों ने बच्चों जमा भी करा दिया, जो बन रहा था वही हम लोगों ने जमा भी कर दिया। एक वेरी लास्ट क्वेश्चन, बच्चों बिजनेस इनकम सब एस्टिमेटेड है, अंदाजे वाली। 5,11,000। एग्रीकल्चर इनकम 86,000। TDS ऑन बिजनेस इनकम 4,704। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है जिसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम भी गिवन हो? 2 स्टेप में करना है। पहले स्टेप 1, टोटल इनकम निकालेंगे। 5,11,000 प्लस 86,000 रुपये, तो ये आ गई 5,97,000। इसके ऊपर बच्चों स्लैब लगेगा 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 तक 12,500 और 5 से 5,97,000, यानी 97,000 तक ये आ जाएगा 19,400। 97,000 के ऊपर सीधा सीधा 20%, तो ये टोटल आ गया 31,900। इसके बाद स्टेप 2, एग्रीकल्चर प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हमेशा इसी तरीके से करना है अगर क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम गिवन है तो। एग्रीकल्चर इनकम कितनी दे रखी है? 86,000 रुपये। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है पता है? 2.5 लाख। 2.5 लाख से हमारा स्लैब शुरू होता है, तो टोटल कितना हो गया ये? 3,36,000 रुपये। इसके ऊपर भी स्लैब लगाओ, 0 से लेके 2.5 लाख तक टैक्स हो गया 0, फिर 2.5 से लेके 3.36 तक हो गया 4,300। तो इधर टैक्स आ रहा है 4,300। एक ये टैक्स है, एक ये टैक्स है, मेरे पास 2 टैक्स हैं। तो आएंगे यहाँ पर, लिखेंगे टोटल, सॉरी टोटल नहीं करेंगे बच्चों, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 ये करना है। स्टेप 1 में टैक्स निकला था 31,900 माइनस स्टेप 2 में निकला था 4,300, तो टैक्स लायबिलिटी बनी 27,600। रिबेट अंडर सेक्शन 87A 0 नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी GTI 5 लाख से ज़्यादा थी। इसकी GTI कितनी थी बच्चों? 5,97,000। अगर 5 लाख तक होता है तो रिबेट मिलता है, इसकी 5 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट हो गया 0। तो कितना आ गया ये टैक्स? 27,600 प्लस 4% का सेस 1104, 28,704 माइनस करेंगे। क्वेश्चन में TDS गिवन था 4,704 का, तो ये बच गया आपके पास 24,000 रुपये। ये है बच्चों आप लोगों की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि ये एक्सीड कर रही है 10,000 को, तो इसके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविज़न लगेंगे। अब ये वही 4 इंस्टॉलमेंट में इसको जमा कराना है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15
मार्च। आप लोग इसको जमा खुद से कराएंगे। मैं आंसर लिख देता हूँ। पहली इंस्टॉलमेंट आएगी 3600 की, दूसरी आएगी 7200, तीसरी 7200, चौथी 6000 रुपये, आ जाएगा 24,000 रुपये। ये कर लेना। इसको खुद से ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोगों का एडवांस टैक्स लेक्चर पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है।